हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो जो जेके पीएससी का इन्वायरमेंट साइंस का सिलेबस आया है स्कूल लेक्चरर के लिए, उसके बारे में मैं बात करूंगा डिटेल में। आपको हर टॉपिक वाइज सारा डिस्कशन करेंगे। और एक बात और हम आज करने जा रहे हैं कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है इन्वायरमेंट साइंस का, वो कितना डिफर करता है और उसका कंपैरिजन करेंगे, और वो कितना सेम है ये हम कंपैरिजन करेंगे। और दूसरी बात हम ये डिस्कस करेंगे कि हम जो हमारा सिलेबस है वो किस तरह से पढ़ेंगे अपनी वेबसाइट पे, अपनी ऐप पे, और उसकी क्या फीस रहेगी। ये सारा डिस्कशन मैं आज करूंगा आपसे, ठीक है? तो बहुत आराम से सुनना है। सबसे पहले आपको ये टेबल दिख रही होगी, इसमें मैंने कंपैरिजन किया है कि जेके पीएससी का। अभी आपको मैं सारा टॉपिक वाइज भी बात करूंगा, पहले मैं यूनिट वाइज जो यूनिट के नाम है ना, वो डिजाइन किए गए हैं, पहले वो मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे इस साइड जो लिखा हुआ है जेके पीएससी का सिलेबस है, और ये यूजीसी नेट के एग्जाम का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है? अगर हम जेके पीएससी में बात करें तो जो पहली यूनिट है जेके पीएससी की, उस यूनिट का क्या नाम है देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंट साइंस एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ये पहली यूनिट का नाम दिया गया है जेके पीएससी में। क्या है? फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट साइंस, जो यूजीसी नेट है उसकी यूनिट का क्या नाम है? फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट साइंस। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे जो जेके पीएससी का जो सिलेबस है उसमें ये यूनिट तो सेम एज इट इज रखी गई है, बट उसके साथ इन्होंने क्या किया, स्टैटिस्टिक्स और जोड़ दिया। तो अब यहाँ अगर हम बात करें इन्वायरमेंट साइंस, यूजीसी नेट में स्टैटिस्टिक्स की एक अलग यूनिट है, दैट इज यूनिट नंबर 9। अब आप यहाँ पे आइए, जो ईवीएस की तरफ जो यूजीसी नेट का है, यहाँ पे देखिए स्टैटिस्टिक्स अप्रोच एंड मॉडलिंग इन इन्वायरमेंटल साइंस। यहाँ पे जो स्टैट दिया हुआ है वो एडवांस लेवल का स्टैट दिया हुआ है। और अगर जेके पीएससी की बात करें तो फर्स्ट यूनिट में ही बेसिक स्टैटिस्टिक्स डाल दिया है। तो कहने का मतलब, अगर मैं जेके पीएससी की फर्स्ट यूनिट की बात करूं तो यूजीसी नेट का फर्स्ट यूनिट हो गया, प्लस ये 9 यूनिट के टॉपिक्स हो गए। तो यहाँ पे ये चीज एकदम सेम है। अगर आप टॉपिक्स को भी अंदर से मैच करोगे तो बिल्कुल सेम रहेंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर है। अगर हम यूनिट सेकंड की बात करते हैं, दैट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वो जेके पीएससी की यूनिट नंबर 2 है, और यूजीसी नेट में भी यही सेम यूनिट है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है? सेम है। उसके बाद थर्ड यूनिट की बात करें, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, और यूजीसी नेट की भी बात करें तो थर्ड यूनिट इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर फोर्थ यूनिट की बात करें, दैट इज इन्वायरमेंटल जियो साइंस, और ऐसे ही यूजीसी नेट की बात करें तो भी इन्वायरमेंटल जियो साइंस, ये भी बिल्कुल सेम यूनिट है। और एनर्जी एंड इन्वायरमेंट यूनिट नंबर 5 और एनर्जी एंड इन्वायरमेंट यूनिट नंबर 5 दोनों में सेम है। सिक्स यूनिट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड मैनेजमेंट, और अगर बात करें यूजीसी नेट में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, बिल्कुल सेम टॉपिक्स है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं। अगर जेके पीएससी में यूनिट नंबर 7 की बात करें तो उसको अलग से एक क्या नाम दिया हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जेके पीएससी में 7th यूनिट दिया हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यही अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट में, इस यहाँ यूनिट नंबर 7 है सॉलिड एंड हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि जेके पीएससी में सॉलिड एंड हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, वो भी है अगर आप टॉपिक्स में देखोगे। और ऐसा भी नहीं है कि यूजीसी नेट में नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। ये थोड़ा सा डिफर करने के लिए अलग से यूनिट का नाम रख दिया है। बाकी अगर हम बात करें, ये टॉपिक्स इस सिलेबस में भी हैं, और ये टॉपिक इस पूरे सिलेबस में भी आपको मिलेंगे। क्योंकि आप अगर सिलेबस को, मैं भी आपको दिखाऊंगा, गौर से देखोगे तो सॉलिड एंड हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट जेके पीएससी में भी है, लेकिन अलग से यूनिट नहीं बनाया है। इसी तरह अगर मैं बात करूं नेचुरल रिसोर्सेज, तो होगा ही होगा, यूजीसी नेट में भी है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी है। तो यहाँ पे सिर्फ यूनिट का यूं कह दें, ये जो पैटर्न है ये हल्का सा चेंज करने के लिए नाम चेंज किया हुआ है, और कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है? और यूनिट नंबर 8 की बात करें तो इन्वायरमेंटल असेसमेंट, मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन, ये बिल्कुल सेम है। इन्वायरमेंटल असेसमेंट, मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन बिल्कुल सेम है, किसी तरह का ईआईए जो हम बात करते हैं।
यूनिट नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इन्वायरमेंटलिज्म एंड जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, ये हल्का सा यूनिट को थोड़ा डिफर किया गया है जेके पीएससी में। इस यूनिट को हमें थोड़ा सा अलग एंगल लेके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अप्रोच इन्वायरमेंटल एजुकेशन की तरफ अच्छा किया गया है। और ये जो यूजीसी नेट है वहां से भी अब ये क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन से। तो ये यूनिट है वो थोड़ा डिफर है। यूनिट नंबर 10 जो इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में है, और ये भी यूनिट नंबर 10 यूजीसी नेट में भी इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं कि यूजीसी नेट का सिलेबस इन्वायरमेंट साइंस का और जेके पीएससी का इन्वायरमेंट साइंस का सिलेबस अगर मुझसे पूछो तो कंप्लीट एक जैसा ही सिलेबस है, कोई किसी भी तरह का चेंज नहीं है। हल्का सा 2 यूनिट में नाम को चेंज करा गया है, लेकिन अगर उसमें सारा सिलेबस देखोगे तो एज इट इज लगभग सेम सिलेबस है, किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है। 2 से 4% हल्का सा डिफर किया गया है और बाकी सेम है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, जो स्टूडेंट यूजीसी जेके पीएससी की स्पेशली तैयारी कर रहा है वो यूजीसी नेट का एग्जाम भी बहुत अच्छे से दे सकता है। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस एकदम सेम डिजाइन कर दिया गया है। तो आपके लिए एक अच्छी बात भी है कि एक तैयारी में आप दोनों तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जेके पीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सीधा सीधा है कि यूजीसी नेट बहुत आराम से आपका निकल जाएगा, क्योंकि सिलेबस को डिजाइन इसी तरह किया गया है। ठीक है, अब अगर मैं टॉपिक वाइज भी चल के दिखाऊं आपको थोड़ा जेके पीएससी का, इसको मैंने पूरा स्टडी किया है, तो वो सेम जैसे फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट साइंस एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है, तो आप अगर सिलेबस लेके बैठना जैसे जेके पीएससी का भी और इन्वायरमेंट साइंस का भी, तो मैंने जो बात की, जो ये जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स इसमें जोड़ी हुई है, जो स्टेट्स का नीचे का जो यहाँ ये पोर्शन जोड़ा हुआ है, वेरिएबल्स के बारे में बात की है ना, डिस्पर्सन और स्टैंडर्ड एरर्स के बारे में बात की है ना, स्केल ऑफ मेजरमेंट के सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करी है, एनोवा टेस्ट, ये जो हाइपोथेसिस टेस्ट है, ये सारा हम वहां पे जो यूजीसी यूनिट 9 में पढ़ते हैं। तो बिल्कुल सेम बात होगी। कहने का मतलब कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिलेबस है वो मुझे लगता है बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि इससे यूजीसी नेट का भी बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो या हो ही जाएगी। ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आप सेम वही बातें सारी की सारी जो ईवीएस यूजीसी नेट में पढ़ते हैं बिल्कुल यहीं तक पढ़ते हैं हम। ये जो हम एनालिसिस हमने पढ़ा भी है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री अगर आपको याद है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक्सआरएफ, एक्सआरडी सब हमने डिस्कस किया था, अगर आपको ध्यान है तो इस बारे में। ठीक है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, तो ये मैं आपको एक बार फिर कंफर्म कर रहा हूं, आप यूजीसी नेट का सिलेबस चाहे लेके बैठे एक साथ और जेके पीएससी का लेके बैठे, सेम सिलेबस है, एक एक टॉपिक को आप मैच करना। थोड़ा सा डिफर किया गया है, जो एजुकेशन की बात है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, वो थोड़ा सा इसमें थोड़ा फोकस ज्यादा किया गया है जेके पीएससी में, वो हम बात कर लेंगे बहुत आराम से, अलग से इसको लाइव सेशन में कवर कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, तो बहुत शांति से रिलैक्स होकर तैयारी करनी है, कोई इश्यू ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करे। अब मैं अगर आपको बात करूं कि आप हमारे साथ कैसे पढ़ सकते हैं जेके पीएससी के लिए स्पेशली मैं बात करूं तो, ठीक है, अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in, या फिर आप प्ले स्टोर में जाके अपनी मोबाइल ऐप है SWMG, ये इंस्टॉल करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें 2 तरह की चीजें आपको मिलेगी, और ये एडमिशन हमारे कल से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 15 तारीख से, यानी कि 15 मई से स्टार्ट होंगे, है ना, कल से स्टार्ट हो रहे हैं। अब मैं बता देता हूं इसमें क्या क्या मिलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको मिक्स टॉपिक वाइज कोर्स भी मिलेगा। मिक्स टॉपिक वाइज कोर्स का क्या मतलब है, आपको पता है हमने जेके पीएससी के लाइव सेशन स्टार्ट किए थे फेब में, है ना, जैन एंड में फेब में स्टार्ट किए थे, तो हमने मिक्स टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू किया था, है ना। जो मुझे लगा और जो हमारी टीम को लगा और जो सिलेबस को देखते हुए लगा कि इस तरह से टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, तो ये टॉपिक वाइज है। ठीक है, यानी कि मिक्स टॉपिक वाइज है। आपको इसमें लगभग अभी तक हमारे इसमें 57 लेक्चर्स हो चुके हैं, जो एक लेक्चर लगभग 50 से 55 मिनट का है, 45 से 50, वो टॉपिक पे डिपेंड करता है। तो ये मिक्स टॉपिक वाइज है, आपको लेक्चर्स की सीरीज दिखेगी। प्लस इसमें आपको और क्या मिलेगा ये भी बता देता हूं। प्लस आपको अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे यूनिट वाइज पढ़ना है, जैसे अभी जेके पीएससी की यूनिट को डिजाइन कर दिया गया है,
तो यूनिट वाइज भी आपको सिलेबस मिलेगा, यानी कि एज पर जेकेपीएससी यूनिट ऑल 10 यूनिट वाइज सिलेबस भी आपको मिलेगा। ये कैसे मिलेगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने अभी आपको एक डिफरेंस बताया है कि यूजीसी नेट, मैं यूजीसी नेट को बहुत सालों से 8-10 साल से पढ़ा रहा हूं, तो हमारे पास अपडेटेड सारी चीजें रिकॉर्डेड यूनिट वाइज रहती है, और जो एक यूनिट में डिफर है एजुकेशन वाला वो हम लाइव आके उसको और अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट ज्वाइन करेगा कल से, उसको एक तो मिक्स टॉपिक वाइज कोर्स जो अभी तक हमारे लेक्चर्स हुए लाइव वो सारे मिलेंगे, प्लस उसको 10 की 10 यूनिट्स के रिकॉर्डेड सेशन एक साथ मिल जाएंगे और पीडीएफ फाइल भी मिलेगी। अब मैं बात करता हूं कि इसकी फीस क्या है और इसकी कोर्स की वैलिडिटी कितनी रहेगी, ये अहम मुद्दा है। इसकी फीस अभी कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है फॉर 1 वीक, यानी कि 15 से लेके 22 तारीख तक अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो इसकी फीस है 4920, 4920। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी मेहनत अलग से करनी पड़ेगी, और दूसरा इसमें हमने वैलिडिटी को भी इंक्रीज किया है। अगर कोई स्टूडेंट कल से 22 तारीख तक ज्वाइन करता है तो इसी फीस में, यानी कि 4920 की फीस में उसको 6 मंथ्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 6 मंथ्स मिलेंगे, 6 महीने मिलेंगे। जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन की डेट से 6 मंथ यानी कि 180 डेज तक आपके कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। जहां पे भी लाइव सेशन होगा उसमें आप इंक्लूडेड रहोगे, और प्लस आपको ज्वाइन करते ही ये रिकॉर्डेड सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्लस पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगी, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो कहां पे ज्वाइन कर सकते हैं? कल से, यानी कि 15 मई से 22 मई तक ये फीस रहेगी, दैट इज 4920। वरना इसकी फीस है 7500, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें डिजाइन करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हो गई है, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस यूजीसी नेट का है, तो उस हिसाब से इसका प्राइस रखा गया। लेकिन एक वीक के लिए इसका प्राइस है 4920। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ऐप है, आप प्ले स्टोर में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसका टाइमिंग है 11 AM टू 4:30 PM। ठीक है, यहाँ तक आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इस टाइमिंग में। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और लास्ट में मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अपनी चित्त को शांत रखें, खुश रहें, और किसी भी तरह की टेंशन ना लें। बहुत आराम से चीज़ों को तैयार करें, और बड़ा अच्छा मौका है, इसको बहुत शांति से अच्छे से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे और सारी चीज़ें बेहतर होगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।